नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर सबको मैसेज मिल गया कि लॉकडाउन 4 एक्सटेंड हुआ है, यानी लॉकडाउन 3 खत्म करके लॉकडाउन 4 भी गवर्नमेंट ने थोड़े से रिलैक्सेशन के साथ चालू किया है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमें कोविड के साथ या कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर 4 से 5 लाख लोग सालाना टीबी से एक्सपायर हो जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी क्योंकि हमें इतनी सारी एंटीबॉडीज सब लेने की आदत है, इसके कारण अभी भी हम लोग पूरी दुनिया में सिर्फ 1 लाख केस तक भी नहीं पहुंचे हैं। गवर्नमेंट उससे बनता हुआ सारा सपोर्ट कर रहा है, पर अब जागरूकता हमें लानी है। हमें समझना है, ये जरूरी है कि हम इसके साथ कैसे जिए और अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाए। दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगले 15 दिन अपना टाइम जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। अपने टाइम को घर पे रह के उसको प्रॉपरली समझ के और आने वाले 15 महीने या 2 साल या 5 साल या मैं कह रहा हूं 10 साल को प्रिपरेशन प्रिपेयर करने में अपना टाइम निकालिए। मेरी सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल भारत के होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने सबने देखा कि सब लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और एक ही ऑल्टरनेटिव बचा है, दैट इज इंडिया। वियतनाम और इंडोनेशिया भी उतना, और बहुत सारी एशियन ऐसी कंट्रीज है, वो लोग भी अपने अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि बाकी चाइना से जो मैन्युफैक्चरर्स विड्रॉ कर रहे हैं वो सारे उनके यहाँ पे आए। अगर आज इस अपॉर्चुनिटी को हमने नहीं समझा, आज हम लोग सोचना चालू नहीं करेंगे कि हम लोग भी लीड कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि लोकल टू वोकल और वोकल टू ग्लोबल हमें होने की जरूरत है। दोस्तों, यही टाइम है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज बढ़ाने की, यही टाइम है ग्लोबल अपना प्रेजेंस बढ़ाने की, दुनिया के कोने कोने तक जाने की। मैंने जैसे उस वीडियो में बताया था, आज वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका फोकस प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के ऊपर और मार्केटिंग के ऊपर कीजिए। हमारे पास हर वो चीज है जो चाइना बना रहा है, पर तकलीफ ये है कि हमारे बाजू वाले को ये पता नहीं है ना दोस्तों। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, प्रॉपरली ऑनलाइन मार्केटिंग का बेनिफिट उठाइए। आज हर कंट्री के लोग अपने घर पे बैठे हुए नेट सर्फिंग कर रहे हैं। आज अपना खुद का ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर प्रेजेंस बढ़ाना उतना ही जरूरी है। वो कैसे करना, क्या करना, बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है और जो आना चाहते हैं, उन दोनों को, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, ये 15 दिन के अंदर आपका मार्केटिंग बढ़ाइए, प्रमोशन बढ़ाइए, क्योंकि धीरे धीरे करके यूरोप भी वापस खुल रहा है, धीरे धीरे करके नॉर्थ अमेरिका भी अपने आप को ओपन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी जो अच्छी अच्छी कंट्री अपने आप को ओपन कर रही है। अब ये सारे लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढने जाएंगे। उस वक्त हमारा अगर मार्केटिंग, हमारा प्रेजेंस पूरी दुनिया में प्रॉपरली रहता है तो हम लोग भी आगे बढ़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ला सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि सिर्फ हाथ में स्मार्टफोन पकड़ने से स्मार्ट नहीं बना जाता, उसका अगर आप स्मार्टली यूज भी करना सीख जाते हो तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेसफुल डेफिनेटली बन सकते हो। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आपके ये 15 दिन अपने आप को ब्रांड करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। जो लोग नए हैं, जिनको डर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर लेकिन आना चाहते हैं, नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। बताए कैसे? iiiEM के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया हुआ है, जहां पे जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही की वही चीज हमने वीडियो के माध्यम से, वो टिपिकल वेबिनार नहीं है, आपको प्रैक्टिकली जो फैकल्टी मेंबर्स जो है iiiEM के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स है, उन्होंने वीडियो बनाए हैं, आप बार बार रिपीटेडली पूरा 1 महीने तक वो देख सकते हो। उसके बाद भी हमने आपको सपोर्ट दिया है कि जहां पे आई सपोर्ट के अंदर हर फ्राइडे को आपको कुछ भी क्वेरी हो, आफ्टर 1 महीने के प्रोग्राम के बाद कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हो। उसके अलावा
अगले 9 महीने के अंदर हम लोग 3 वर्कशॉप करेंगे। हम लोग हर महीने के एक वर्कशॉप करते रहेंगे, जिसमें से आप कोई भी 3 वर्कशॉप आप फिजिकली भी अहमदाबाद के अंदर अटेंड कर सकते हो। दोस्तों आज ही टाइम है, अगले 15 दिन है, दिन का सिर्फ 2 घंटा आपके लिए निकाली। मैं नहीं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ऑफिशियली ऐसे भी 7 से 7 यानी मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक ही अलाउड है घर के बाहर जाना। बाकी के बचे 12 घंटे में से सिर्फ मेरी गुजारिश है, सिर्फ आपका 2 घंटे का टाइम निकालिए, प्रॉपरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज लीजिए, समझिए सिस्टम, प्रोडक्ट नॉलेज से लेके मार्केट नॉलेज से लेके कैसे बायर्स ढूंढने हैं, कैसे बायर से बात करनी है, कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है और गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। ये सारी चीजें हमने कंपाइल करके हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगले 15 दिन का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कीजिए, जो आपको आपके एक्सपोर्ट के अंदर आने के लिए, आपके बिजनेस में से इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस और ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का नॉलेज रख रहे हैं या जिनको थोड़े सा नॉलेज है लेकिन वो डर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है नहीं होता है, कहां से जानूं क्या जानूं, उसके लिए भी हमने प्रोडक्ट ट्रेड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट करके एक नया डिपार्टमेंट चालू किया हुआ है। हमने 250 से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च करके रखा हुआ है कि कहां पे एक्सपोर्ट होता है, कौन से टॉप इंपोर्टर्स है जो इंपोर्ट करने वाले, इंपोर्टर के नाम के साथ कौन सी कंट्री आप प्रॉपर्ली फोकस कर सकते हो, कहां एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन सा एक्सपेक्टेड मार्केट है, ये सारा रिसर्च रिपोर्ट हमने ये प्रॉपर्ली बना के रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आना और उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो आज ही उठाइए, हमारी काउंसलर से बात कीजिए। हमारा iiiEM का बेस्ट जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो टिपिकल वेबिनार के जैसा नहीं है, ये पूरा हमने इस तरह से बनाया है कि आप फिजिकली वो जो जैसे क्लासरूम रन होता है वैसा का वैसा प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद रिसर्च रिपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो मेरी उन सारे व्यूअर्स से गुजारिश है उसका प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। बहाने बहुत हो गए, आज एक्शन लेने का और काम करके दिखाने का वक्त है। अपने आप को लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल ले जाने का वक्त है। तो आइए हम सब मिलके भारत के वो सुनहरे दिन भारत पे वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।